नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफल अभ्यर्थी पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे कैंडिडेट जो 40% में है और बाउंड्री पर हैं। बहुत सारा न्यूज़ निकल के ऐसा आ रहा है, बहुत सारे बच्चों द्वारा ये बताया जा रहा है कि 40% में जो बाउंड्री पर हैं वो बाहर हो जाएंगे, और जो बिहार प्राइवेट से जो ऐड हुए हैं उनके वजह से बाउंड्री वाले बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे बाउंड्री पर हैं उनको घबराने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि कट ऑफ जो है 1 से 1.5 तक घटने वाली है, ना कि बढ़ने वाली है। तो आप लोगों के बीच में कुछ एनालिसिस लाया हूँ, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को समझा पाऊँगा कि कैसे जो है आपका जो है आप सेफ हैं, आपका कट ऑफ जो है बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप उस एनालिसिस के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लीजिए और निश्चिंत रहिए दोस्तों। जिनका रिजल्ट हो चुका है और जेन्युइन है उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा, उनका रिजल्ट पुनः होगा। और इस बात का पूरी तरह से गारंटी है दोस्तों कि जिनका रिजल्ट हो चुका है उनका रिजल्ट रहेगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसा कि मुझे पता चल रहा है दोस्तों। और मैं आगे वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है आप लोग सेफ हैं और बाउंड्री पर हैं, चाहे जो भी जिनका रिजल्ट हो चुका है वो जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो सेफ हैं। और क्यों आप सेफ हैं इसके बारे में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा आप लोगों के बीच। तो आइए आप लोग मेरा एनालिसिस देखिए, और किसी प्रकार का कोई कमेंट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए वीडियो को दोस्तों। देखिए दोस्तों, टोटल सीट है 16। ठीक है, 60% में सीट जो है उसका जो है मान लीजिए कि BC का कैटेगरी का कट ऑफ पॉइंट है 62। ठीक है, रिजल्ट का कट ऑफ पॉइंट है 62, लगभग 82.5%। 10 ऐसे कैंडिडेट, 16 का 60% 10 हुआ। ठीक है, 10 ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जिसका मार्क्स 82.6, 83, 84, 85 से लेकर के 90 तक है, या मैक्सिमम कहीं तक भी अनलिमिटेड जा सकता है। अब है 40% सीट पर। 40% सीट में BC का कट ऑफ है 60 पॉइंट, लगभग 80%। 6 ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है जिसका मार्क्स है 80%, 81, 82 से लेकर के 82.4, क्योंकि 82.5 जैसा ही होगा मेरे दोस्तों तो वो 60% में चला जाएगा, तो 82.4 तक ही जो है यहाँ होगा। अब बिहार प्राइवेट कॉलेज जिनको बुलाया गया काउंसलिंग में, ठीक है, काउंसलिंग कट ऑफ 60% का 54, जो कि 2.5 गुना है, मान के चले हैं। काउंसलिंग कट ऑफ 40% का 49, जो कि 2.5 गुना है। अब वैसे कैंडिडेट को काउंसलिंग में बुलाया गया जिनका मार्क्स पॉइंट 49 से 54 था, परंतु प्राइवेट होने के कारण काउंसलिंग नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि 54 जो है इसका काउंसलिंग कट ऑफ 60% का है। अगर 54 से प्लस जिनका होगा तो उनको तो 60% में बुला लिया गया होगा पहले ही काउंसलिंग में। तो 49 से 54 के बीच के कैंडिडेट को जो है काउंसलिंग में बुलाया गया। ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट का मार्क्स 54 पॉइंट से ऊपर था उनको पूर्व में ही काउंसलिंग करा लिया गया था। ठीक है, अब मेरिट का कट ऑफ पॉइंट गया था 62 पॉइंट 60% में तथा 60 पॉइंट 40% में। ठीक है, मान लेते हैं कि 60% में 4 कैंडिडेट जिसका फर्जी या UGC होने के कारण हटा दिया गया। यह निश्चित नहीं है कि 90% वाले ही फर्जी हों, लेकिन किसी परिस्थिति में 4 सीट तो खाली हो ही गया। ठीक है, 4 सीट जो है खाली तो हुए, क्या मान लिए हैं 4 सीट खाली हुआ। ठीक है, इस 4 सीट को भरने के लिए निश्चित तौर पर 62 पॉइंट से नीचे वाले कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। कहाँ से लाएगा आप, ऐसा थोड़े कि 63 पॉइंट वाला को लाएगा, क्योंकि 62 से ऊपर वाले का तो पहले ही सिलेक्शन हो गया, तो 62 से नीचे वाले को नहीं लेगा। अब मान लेते हैं कि 60% में BC का कट ऑफ 60 पॉइंट हो गया। ठीक है, क्योंकि 4 सीट जब खाली हुआ तो उसको भरने के लिए जो है वो कम कट ऑफ वाले स्टूडेंट को लिया गया, तो 60 पॉइंट हो गया 60% मान लेते हैं। जैसे ही 60 पॉइंट होगा तो 40% वाला कैंडिडेट जिनका 60 पॉइंट है वो 60% में चले आएंगे, तथा 60% का कट ऑफ मिनिमम 1 से 1.5 पॉइंट घटेगा,
यानी कि 58 या 58.5, क्योंकि 60% और 40% का कट ऑफ ना तो सेम रहेगा और ना ही 40% का कट ऑफ 60% से ज़्यादा रहेगा। ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों। परिस्थिति यह है कि अगर 60% में एक भी फर्जी कैंडिडेट नहीं होते या यूजीसी वाले नहीं होते तो आपका जो है कट ऑफ जो है 40% में बढ़ता है। ये सामान्य बात है, ये सभी समझते हैं। तो अगर एक भी कैंडिडेट बाहर नहीं होते तो 40% में जो है बढ़ता। मैं ये आप लोगों को समझा रहा हूँ, या बता रहा हूँ इसलिए कि बाउंड्री पर जो भी स्टूडेंट है उनको डर लग रहा होगा कि बाउंड्री पर हम तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी परिस्थिति में बाउंड्री वाले स्टूडेंट बाहर नहीं होंगे। बाउंड्री वाले सेफ हैं, एकदम से सेफ हैं, निश्चिंत होकर के रहिए दोस्तों आप लोग। तो किसी परिस्थिति में जब 60% में कट ऑफ घटेगा तो 40% में भी कट ऑफ घटेगा, ना कि बढ़ेगा। ठीक है, अब आइए समझिए। देखिए, पिछली बार जो रिजल्ट पब्लिश किया गया था उसमें 60% और 40% में कट ऑफ का कुछ खास डिफरेंस नहीं था दोस्तों, क्योंकि 60% में सघनता ज़्यादा थी, जिसके कारण 40% के कैंडिडेट 60% में नहीं जा पाए थे। क्योंकि 60% में तो ऑल इंडिया के स्टूडेंट थे, तो 82.5, 82.6, 82.6.5, 82.66, 82.77 इस तरह से। लेकिन अब अगर जब कट ऑफ से घटाया जाएगा तो उसको जो है सीधे 82 के बाद 83, 84 इस तरह से हो जाएगा, सघनता ज़्यादातर। अब तो निश्चित है कि 60% से जो कैंडिडेट बाहर होंगे उसमें 40% के ही कैंडिडेट एंट्री करेंगे तथा 40% कट ऑफ। आशा करते हैं कि आप लोग मेरे इस एनालिसिस को अच्छी तरह से समझे होंगे और आपका जो डर है मन में वो निकल गया होगा। और मैं ये भी चाहता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा जो एनालिसिस किया गया है इसमें अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि है या कुछ हो सकता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने जो एनालिसिस किया है क्या उसमें कुछ त्रुटि है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग कभी सोचे हैं कि जो बिहार प्राइवेट वाले स्टूडेंट को जो काउंसलिंग में बुलाया गया वो 1500 क्यों बुलाया गया? आप लोग इस चीज़ के बारे में कभी सोचे हैं? एक बात और कि जो उनको 1500 की संख्या में बुलाया गया तो क्या उनके लिए काउंसलिंग का कट ऑफ निर्धारित हुआ? नहीं हुआ। आप लोग को बता दें कि पिछला बार जो काउंसलिंग हुआ था जिसमें पीएच का कट ऑफ जो है काउंसलिंग कट ऑफ हट गया था, जिसके कारण उनका कट ऑफ पॉइंट निर्धारण किया गया था और उसके बाद कुछ कैंडिडेट को बुलाया गया था। ठीक है, लेकिन इस बार जो सिविल में या मैकेनिकल में जो स्टूडेंट जो बिहार प्राइवेट के हैं उनको बुलाया गया है तो कहीं ना तो कट ऑफ निर्धारित किया गया है। ठीक है, और संख्या जो है सिविल का 1500 है, तो 1500 सिविल का कट ऑफ क्यों कैंडिडेट क्यों बुलाया गया है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। मुझे जहाँ तक सूचना है कि 600 बच्चों का मतलब यूजीसी सर्टिफिकेट पाया गया, 600 कैंडिडेट का। इसलिए 600 कैंडिडेट की जगह पर जो है उसका 2.5 गुना 1500 कैंडिडेट को बुलाया गया। और मेरे इस एनालिसिस में आप लोग समझ ही गए होंगे कि 2.5 गुना बुलाना भी और 2.5 गुना जो है कहाँ से आया। 2.5 गुना जो है आपसे जो मान लीजिए कि अभी जो मैंने अपने वीडियो में बताया कि जो 49 और 54 के बीच के स्टूडेंट हैं उनको बुलाया गया है। ठीक है, नीचे अब कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट को नहीं बुलाया गया। तो 600 कैंडिडेट जो है यूजीसी वाले हैं दोस्तों, और जो फर्जी का हल्ला कर रहे हैं तो इतना फर्जी नहीं था। कुछ कैंडिडेट्स मानते हैं 10-5 ही ऐसे होंगे जो कि फर्जी सर्टिफिकेट वाले होंगे जो आ गए। ज़्यादातर करके दोस्तों यूजीसी का स्टूडेंट था, जो कि उसके वजह से घनत्व तो बहुत सघनता बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण जो है कट ऑफ हाई हो गया। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। और एक बात और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बीटीएससी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि फालतू छोटा न्यूज़ दे करके लोगों को भ्रमित करना ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैं आप लोगों के बीच जो है इस वीडियो के माध्यम से लाया, और जो है अब मैं आप लोगों के लिए रिजल्ट का न्यूज़ लेकर आऊँगा और आप लोग उंगली पे अपना रिजल्ट का दिन गिनिए। बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है, किसी अफवाह में मत रहिए। कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाला है और ठोस रिजल्ट आने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।